वहीं दिल्ली लाल किला ब्लास्ट साजिश मामले में एनआईए ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक फरीदाबाद में बम तैयार किए जा रहे थे, जबकि हथियार कश्मीर से सप्लाई किए जा रहे थे। एनआईए ने आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए हथियार सप्लाई और साजिश से जुड़े कई गंभीर आरोप दर्ज किए हैं। चार्जशीट में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया गया है। एनआईए का आरोप है कि यूनिवर्सिटी परिसर का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों से जुड़े परीक्षण और अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता था। एजेंसी ने अदालत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य समेत कई अहम सबूत भी पेश किए हैं। एनआईए का कहना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और पूरे आतंकी नेटवर्क फंडिंग तथा इससे जुड़े अन्य तथ्य आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। हालांकि चार्जशीट में लगाए गए सभी आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और इन पर अंतिम फैसला अदालत करेगी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से जो है वो चर्चाओं में जो है वो आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और यूनिवर्सिटी से आतंकियों के तार जुड़े हुए थे, जिसका जो है वो कहीं ना कहीं खुलासा जो है वो काफी समय पहले हुआ था, जिसके बाद इसकी जांच लगातार एनआईए की जो टीम थी वो कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही थी। और अब एनआईए की टीम की तरफ से जो है वो जांच लगभग पूरी कर ली गई है। चार्जशीट एनआईए की टीम के द्वारा दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में कई चौंका देने वाले जो है वो कहीं ना कहीं खुलासे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है वो ये है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो है वो फरीदाबाद के अंदर बम बनाने का काम किया जा रहा था। और न सिर्फ बम बनाने का काम किया जा रहा था, बल्कि उनका परीक्षण भी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही किया जाता था। साथ ही साथ कश्मीर से जो है वो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो कश्मीर से जो है वो बम बनाने की जो सामग्री थी वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद जो है वो लाई जाती थी। और सामग्री के साथ साथ हथियार भी जो है वो सप्लाई किए जाते थे। इस तरीके के खुलासों के बाद कहीं ना कहीं जो है वो आंतरिक सुरक्षा और जो है वो खुफिया तंत्र पर जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी और खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, उनको कानो कान खबर तक नहीं थी। फरीदाबाद के अंदर इतनी भारी मात्रा में जो है वो बम बनाने की सामग्री पहुंच चुकी थी, हथियार पहुंच रहे थे और जो है वो सुरक्षा एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी थी। और न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां, न सिर्फ खुफिया तंत्र, बल्कि हरियाणा पुलिस भी, उनकी भी जो कार्यशैली थी वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। एनआईए की जांच के बाद जो है वो जिस तरीके से चार्जशीट में ये खुलासे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस चार्जशीट में और भी कई खुलासे एनआईए की टीम के द्वारा किए गए हैं और कुछ लोगों के और भी नए नाम जो है वो इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं, जो इस पूरे आतंकी मॉड्यूल में शामिल थे। अब देखना ये होगा कि इस चार्जशीट में उन 3 लोगों के नाम के साथ साथ और क्या क्या चीजें जो है वो कहीं ना कहीं शामिल की गई हैं और भी क्या बड़े खुलासे जो है वो कहीं ना कहीं इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के जरिए जो है वो हो सकते हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।